फिरे होते हैं, इतिहास यही लिखती है। समझदार तो लोग सिर्फ उनके बारे में पढ़ते हैं, पर अगर हीरे की करनी है तो अंधेरे का इंतजार करो, वरना धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकती है। सच से इंसान और हिम्मत वाले की परीक्षा तो मुश्किलों में होती है। वो मार्ग सीधा नहीं था, बहुत कठिन था। आप मोदी जी को क्या संदेश देना चाहते हैं? अरे प्यासे हैं, लप्पे जाम करते रहिए, कभी सुबह तो कभी शाम करते रहिए। मोदी जी आप जो करते हैं अपना काम करते रहिए, ये पूरा जनता आपके साथ रहेगी। वाह वाह वाह। अपनी आंखों को चार करेंगे, हम जात देख के थोड़ू ना प्यार करेंगे, हम जात देख के थोड़ू ना प्यार करेंगे। आने तो दीजिए इलेक्शन मोदी जी, आने तो दीजिए इलेक्शन मोदी जी, भले ही मेरे अपने खिलाफ हो जाए, हम आपका प्रचार करेंगे। वाह वाह वाह। जय श्री राम। मैं आयुषी सिंह बेस्ट। 14 फरवरी 2019 वो काला दिन जिस दिन हमारे देश ने 40 जवान खोए थे। वो जवान जो हमारे देश की रक्षा करते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ 14 वेब से पहले आपको याद दिलाने के लिए कि देश के 40 जवानों को सिर्फ 2019 और 14 फरवरी तक ही याद नहीं, बल्कि हर 14 तारीख को आपको याद करना चाहिए। 14 फरवरी को इस दिन को ऐसे बनाना चाहिए कि जैसे कि देश की जनता उन जवानों को कभी भूली ही नहीं। प्यार मोहब्बत के लिए बतेरे दिन हैं, आप कभी भी मना सकते हो, लेकिन जिस दिन 40 जवान देश ने खोए हैं वो सिर्फ 14 फरवरी को ही मना सकते हैं। मैं आपको फोर्स नहीं कर सकती, लेकिन बता सकती हूँ। अब देखना यह है कि देश की जनता उन जवानों को भूली है या नहीं भूली। और अगर भूल जाते हो तो याद रखना, उस घर का सोचिए, उस परिवार का सोचिए। आप तो कहते हो कि देश में 40 जवान शहीद हो गए, देश ने 40 जवान खोए हैं। उस परिवार का सोचा है जिसने अपना बेटा, जिसने अपना पति, जिसने अपना भाई, जिसने अपना पिता सब कुछ खो दिया हो। कभी उसका दर्द महसूस करके सोचा। वो परिवार भी सोचता होगा कि किनके लिए हमारे बच्चे शहादत देते हैं। उन लोगों के लिए जिनको फर्क ही नहीं पड़ता। याद रखिएगा, जिनकी वजह से आप हो, अगर आप उनको भूल जाते हो तो मुझे लगता है आप वो हो, आप कभी किसी को याद नहीं कर सकते। बोलिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। तुमने इस देश में एक भी मस्जिद अपने हाथ से नहीं बनाई। तुमने हर मंदिर तोड़ा और उसके ऊपर गुम्मद बना दी। तुमने कुछ नहीं बनाया। अगर तुम्हारा इस्लामिक आर्किटेक्चर नाम का कोई फ्रॉड था तो भाई मुझे बताइए, सऊदी अरब में कितने ताजमहल बने हैं, कितनी कुतुब मीनार बनी हैं? झूठे मक्कारों, किसी के मकान पे कब्जा करके नेम प्लेट लगाने से तुम्हारा मकान नहीं हो जाता। उस तरफ बैठे हुए लोगों से कभी सुनने को मिला नहीं है कि इस देश में कोई चाफे का बंधु भी हुआ करते थे जिनकी शहादत थी आजादी में। इनके मुंह से सुनने को नहीं मिला है। कभी सावरकर जी भी थे जो काला पानी की सजा भुगत रहे थे, तब देश आजाद हुआ है। उनके मुंह से कभी सुनने को नहीं मिल रहा है। कोई भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद भी थे कि जिन्होंने देश के लिए बलि चढ़ाया। उनको तो लगता है कि आजादी सिर्फ एक परिवार ने दिलवाई है, समस्या की जड़ वहां है। मेरा Namaskar. After this video, my life will be in danger. I don't know whether I'll be alive or dead. But if I'm dead, then these are the people who will be responsible for that. Saket Gokhale, Barkha Dutt, Mohammad Zubair, Dhruv Rathi, media houses like Alt News, News Laundry, The Wire, Scroll, Quint, Caravan India, News Minute, India Spend, Outlook India, Pari Network, and the Congress Party. I just want my country to be safe. And if these people are not put in jail and their companies are not shut down, then there will be only one person and the one party to be blamed. That is PM Narendra Modi and BJP. Welcome to String. And जिन लोगों ने 30 साल में ये नहीं पूछा कि जिस जिहाद की और इस्लामिक आतंकवाद की फैक्ट्री जम्मू कश्मीर में पिछले 70 साल से चल रही थी,
जिस इस्लाम के नाम पे, मजहब के नाम पे मस्जिदों का इस्तेमाल करके आपने 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को मारा, रेप किया, मर्डर किया और अपने देश में उनको एक्सोडस करके शरणार्थी बना दिया। कभी कोई नहीं गया पूछने कि भाई इनका भी कोई इंटरनेट आएगा कि नहीं आएगा, ये कैसे रह रहे हैं, इनके बच्चे कहां रह रहे हैं, ये जिंदा भी हैं कि मुर्दा हैं, इन्होंने होली मनाई, दिवाली मनाई, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन ये पाखंड है इस देश के अंदर, ये मक्कारी और मुनाफत है इस देश के अंदर कि आप कुछ लोगों की बातों को इतना महत्व दें और कुछ लोगों के बेसिक जीवन मूल्य के बारे में बात न करें। गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। दूसरी बात ये जो धर्माचार्य हैं, जिन्हें आप कथावाचकों को ये व्यासपीठ वगैरह का बता रहे हैं, ये वास्तव में इस्लाम के जिहाद के प्रचारक हैं, ये सनातन धर्म के प्रचारक हैं ही नहीं। तो ये जो दास भाव का साहित्य है, ये मुसलमानों से पैसे लेकर हमारे कुछ झूठे धर्म गुरुओं ने ये लिखा है। मैं जिस गांव में पैदा हुआ हूं, उस गांव की कोई भी महिला मेरी पत्नी को छोड़कर मेरी प्रेमिका नहीं हो सकती, और यदि मैं किसी भी औरत से ये रिश्ता बनाने की कोशिश करता हूं तो सनातन धर्म में इसकी सजा केवल मौत है। हम हिंदुओं ने अपने दिमाग का प्रयोग नहीं किया। राधा नाम की कोई भी महिला भगवान कृष्ण की कभी भी प्रेमिका नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कभी भी कोई रास नहीं रचाया। तो जो लोग राधा को कृष्ण की प्रेमिका बताते हैं, जो लोग रास रचैया बताते हैं, वो सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों के बिल्कुल विरुद्ध हैं। कि हमारे भारत के नेताओं के, व्यापारियों के, धर्माचार्यों के अरब से, सऊदी अरब से और दुबई से क्या संबंध है, इस पर अगर आप एक जांच बैठवा दो तो ये सब मतलब इतना बड़ा बवाल होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन भारत में कोई इसको